दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ 5 लाख एक बार इन्वेस्ट करके आप जिंदगी भर पेंशन ले सकते हैं, यानी एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हर एक महीने आ जाएगा और ये पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब कि ज़िंदगी भर आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं और आपके ना रहने के कंडीशन में ये पूरा पैसा जो कि बढ़ करके करोड़ों में हो चुका होगा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। कौन सा प्लान है, इसके बारे में डिटेल में बात तो करेंगे ही करेंगे। इससे पहले ही हम लोग ये जानते हैं कि आखिर इन सभी चीज़ों की ज़रूरत क्या है। अच्छा खासा जॉब है आपके पास, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर ये फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्या है। इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत कम अवेयरनेस है। ऐसे रियल इंसिडेंट मैंने कई बार देखे हैं कि लोग जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, यानी जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनका शरीर सक्षम नहीं होता है और वो दूसरे पर यानी अपने बेटे पर या फिर बेटी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियल अपनी ज़रूरतों को लेकर के, तो वहाँ पर रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है आज की डेट में, भले ही आप इसे कितना भी अस्वीकार करते रहें, लेकिन आज की डेट में जो चीज़ें समाज में है उसको देख करके एक तस्वीर साफ निकल करके आती है कि पैसा ही रिश्ता बनाता है और पैसा ही रिश्ता बिगाड़ता भी है। तो आप अपने उस एज में जब आपके पास पैसे ना हो, आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी से हो रहा था वो बंद हो चुका हो, आपको कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम ना मिल रही हो, कहीं से भी आपको पैसे ना मिल रहे हो, उस एज में आपको सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ उस समय धीरे धीरे डाउन होने लगती है और आप दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मन मुटाव होने लगता है। और इन सभी चीज़ों से बचने का एक उपाय है कि आज जब आप कमा रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए अपने भविष्य के लिए, ताकि भविष्य की उन सभी ज़रूरतों को आज ही आप मैनेज करना सीख जाएं। सिर्फ 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है और ज़िंदगी भर आप पैसा लेंगे, और जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगी कभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। चलिए एक एक करके इस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को सीखते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ 5 लाख रुपए, अगर हमें 20% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिले तो आने वाले 10 साल के बाद इस 5 लाख की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एस्टिमेटेड जो रिटर्न आपको मिलने की संभावना है वो 25,95,000 और आपका जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 30,95,000, यानी ऑलमोस्ट ये 31 लाख के आसपास हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 5 लाख और आपकी वैल्यू हो गई 31 लाख रुपए। आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म में 20% का रिटर्न बना करके दे रहा है। तो यहाँ पर मैं मिड कैप कैटेगरी का कुछ फंड आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पर HDFC मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न दिखाऊँ और मैं यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपको कर्सर रख करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर डेट देखिएगा, डेट आ रहा है 1 जनवरी 2013। आज हम लोग 2024 में हैं, यानी ऑलमोस्ट 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस फंड ने 23% एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं दूसरा फंड आपको दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, और इसका अगर मैं रिटर्न दिखाने की कोशिश करूं, मैं ऑल पर सेलेक्ट करता हूं और मैं यहां पर कर्सर रख करके आपको डेट दिखाता हूं। ये देखिए 2014 का आ रहा है, यानी इसको भी 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन 10 साल में इस फंड ने 26% का एनुअलाइज रिटर्न बना करके दिया हुआ है। इससे पहले जो फंड मैंने HDFC मिड कैप दिखाया था उसमें 23% एनुअलाइज रिटर्न और ये 26%, दोनों का अगर हम लोग एवरेज निकाल दें तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 2, और ये आएगा 2 चौके 8 और 5, 24.5 का यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है। मैं सिर्फ 20% मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी पास्ट जो रिटर्न है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इंडिया चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कंडीशन में है तो यहाँ पर इतने रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन फिक्स कोई आपको रिटर्न में नहीं देगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में भी ये फंड जो है कम से कम 20% का रिटर्न हमें बना करके दे देगा। दोस्तों, इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले दोनों के बारे में कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या ये आपके जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको सूट कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मैं मिड कैप कैटेगरी का 2 फंड क्यों लिया हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने ज्ञात होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 कैटेगरी होती है। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ पर बनता है। लेकिन
हमें वोलेटिलिटी को थोड़ा सा मॉडरेट लेकर के चलना है। चूंकि हमारा टाइम होराइजन मैं 10 साल इन्वेस्ट करने की पहले बात कर रहा हूं, तो हम थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेंगे, इसलिए मैंने यहां पर मिड कैप कैटेगरी चुना है। लार्ज कैप मैंने क्यों नहीं चुना? क्योंकि लार्ज कैप में हमें 12 से 15% रिटर्न केवल देखने को मिलता है। तो हमारे लिए मिड कैप कैटेगरी थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं लार्ज कैप से, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेबल फंड चुन रहे हैं स्मॉल कैप से, इसलिए मैंने मिड कैप कैटेगरी का फंड लिया है। और 2 फंड क्यों लिया है? ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, कि पूरा पैसा हम एक ही एएमसी में ना डाल दें। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फंड लिया है, पहला एचडीएफसी का और दूसरा मोतीलाल का मिड कैप का। ठीक है, अब देखिए 5 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया था और 20% मैं मान करके चल रहा हूँ, हालांकि 24.5% अभी मैंने आपको दिखाया कि पास्ट में 10 साल का आंकड़ा है कि 24.5% इन दोनों फंड ने एवरेज अगर मैं देखूँ तो बना करके दे दिया है। फिर भी मैं 20% ही लेकर के चल रहा हूँ। 10 साल तक हमने इन्वेस्ट किया और हमारा जो कॉर्पस है वो 31 लाख का बन चुका है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है SWP का, जिसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। इसके तहत आप एक फिक्स अमाउंट तय करेंगे कि महीने का कितना रुपया आप अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं। आपका AMC जो है वो आपके उतने रुपए के यूनिट सेल आउट करके आपके प्रत्येक महीने में उस डेट को पैसे क्रेडिट कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा था बढ़ करके कितना हो गया था? 31 लाख हो गया था। तो मैं यहाँ पर 31 लाख सेट कर देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए 31 लाख मैंने सेट कर दिया और उसके बाद से मैं चाह रहा हूँ कि महीने का 15,000 मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है मैं यहाँ पर 20% लेकर के चल रहा हूँ और इसको मैं सेट करता हूँ आने वाले 5 साल के लिए। तो आने वाले 5 साल में आप अपने स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे होंगे। देखिए आने वाले 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट था 31 लाख का और प्रत्येक महीने 15,000 निकालने के साथ ही हमारा जो टोटल विड्रॉल हो गया वो 9 लाख रुपए का हो गया। और बावजूद इसके 9 लाख हमने निकाल भी लिया, फिर भी हमारा पैसा 31 लाख से बढ़ करके अब 62,55,000 हो चुका है। आपके मन में सवाल आएगा कि हमने पैसा निकाला फिर भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ करके डबल कैसे हो गया। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ये 3 बाल्टी है, मान लीजिए ये 3 बाल्टी है। ठीक है, तीनों बाल्टी में ऊपर एक नल है जिससे पानी आ रहा है, तीनों में। ठीक है, और तीनों में एक नीचे भी नल लगा है जिससे पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ पाएंगे कि SWP काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि जिस स्पीड से ऊपर से पानी आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से अगर पानी निकाल दिया जाए इसमें, इस नल से, तो क्या कभी ये बाल्टी भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से पानी निकलता जा रहा है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए जिस स्पीड से पानी आ रहा है सेम स्पीड से अगर मैं यहाँ से पानी निकालूँ तो क्या होगा? तो ये बाल्टी हमेशा एक तरीके से जितना आ रहा है उतना निकलता चला जाएगा, यानी कि बैलेंस हमारा हमेशा 0 रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस स्पीड से पानी आ रहा है और उसके आधे स्पीड से या फिर आधे से भी कम स्पीड से हम लोग पानी निकालें तो क्या होगा? इसमें चूंकि बाल्टी में हमेशा पानी भरा रहेगा। क्यों भरा रहेगा? क्योंकि जितना हम पानी निकाल रहे हैं उसके डबल स्पीड से यहाँ पर पानी आ जा रहा है। SWP भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था वो कितना था? वो था हमारा 20%। और हमने कितना सेट किया? हमने सिर्फ 15,000 सेट किया था महीने का निकालने के लिए। अब 15,000 ही मैंने क्यों सेट किया? 15,000 मैंने इसलिए सेट किया क्योंकि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 31 लाख का, 31 लाख का सीधे तौर पर हमें 0.5% हर महीने निकालना चाहिए। 0.5% क्यों? अभी आगे बात करेंगे। अब ये 31 लाख था तो मैं 1 लाख से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर आप देखिए 1 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ये बचा 31 गुणे 500। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 और ये 5 3 15 और ये 2 जीरो लग जाएगा। इसको राउंड फिगर करके मैंने यहाँ पर 15,000 किया था। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए भले ही हम यहाँ पर 20% रेट ऑफ रिटर्न मान करके चल रहे हैं, लेकिन हमें 12% ही एक तरीके से कंसीडर करना चाहिए और इसका आधा ही हमें निकालना चाहिए। आधा निकालना चाहिए। आधा क्यों निकालना चाहिए? आप इसको समझिए। ये वाली बाल्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना पानी आ रहा है उसके आधे स्पीड से अगर आप पानी निकालते हैं नल से तो ये बाल्टी कभी खाली नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। जितने रेट ऑफ रिटर्न से हमारा पैसा ग्रो कर रहा है उससे आधे या फिर आधे से कम अगर हम
पैसे को निकालेंगे, क्योंकि एसडब्ल्यूपी में आप मंथली पैसे निकाल ही तो रहे हैं, तो जितना रेट से पैसा बढ़ रहा है उसके आधे या फिर आधे रेट से अगर आप पैसा निकालेंगे तो ये पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा और लगातार ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 0.5% मंथली का निकाल रहे हैं, तो ईयरली कितना हो जाएगा, 0.5 गुणे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6%। अब देखिए हमारा पैसा 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और हम पैसा साल का कितने परसेंट से निकालें, सिर्फ 6% से। तो यही कॉन्सेप्ट समझिए कि बाल्टी में जितने स्पीड से पानी आ रहा है उसके आधे या फिर आधे से कम स्पीड से हम बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, तो ये बाल्टी कभी खाली नहीं होगा और लगातार बढ़ता रहेगा इसमें पानी। वही कॉन्सेप्ट एसडब्ल्यूपी का भी है, यहाँ पर 20% से हमारा पैसा ग्रो कर रहा है और हम सिर्फ 6% से पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा और लगातार ग्रो हो रहा होगा, लगातार बढ़ रहा होगा। इसीलिए 31 लाख से बढ़ करके आपका पैसा 5 साल में 62 लाख हो चुका होगा। अब फाइनेंस में एक रूल है, रूल ऑफ 72, जो कि हमें बताता है कि हमारा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। रूल ऑफ 72 हमें यह बताता है कि जितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उससे अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैसा एग्जैक्टली कितने साल में डबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग मान करके चल रहे हैं कि 20% हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसमें से 6% तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ, यानी 14% जो है वो हमें हमारा पैसा ग्रो करके देगा। तो हमें क्या करना होगा, 72 में 14% से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो देखिए 72 डिवाइडेड बाई 14, यानी कि आप स्क्रीन पर देखिए प्रत्येक 5 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। मैंने आपको क्यों बताया था कि मैं 5 साल ही सेट कर रहा हूँ। 31 लाख का मैं 5 साल तक 15,000 क्यों सेट किया था, इसलिए सेट किया था क्योंकि 31 लाख का पैसा बढ़ करके 62 लाख हो गया 5 साल में रूल ऑफ 72 से। और यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि हर 5 साल में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। अब 5 साल चुनने का मेरा रीज़न ये था कि इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, यानी आज जो आपके घर का खर्चा 15,000 में चल रहा है वो आने वाले 5 साल में 15,000 में नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई दर बढ़ चुकी होगी। और इसलिए अब चूंकि हमारा पैसा बढ़ चुका है, इसलिए जो मंथली हम अपना पैसा 15,000 निकाल रहे थे उसे भी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे खर्चे भी बढ़ चुके होंगे और महंगाई की वजह से। ठीक है, तो हमें पहले यह कैलकुलेट करना होगा कि अगर हमारा खर्चा आज 15,000 में चल जा रहा है तो 5 साल बाद 6% इन्फ्लेशन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो 15,000 की उस समय की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं कि यूनिट्स, जैसे आप जब एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो एक, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख तो वहाँ पर एक फिक्स यूनिट आपको मिल चुका होगा, हो सकता है 1,000 आपको यूनिट मिल चुका है। तो जब आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं तो हर महीने इसी यूनिट में से कुछ यूनिट कम होकर के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, यानी यूनिट ही तो सेल करके आपको बैंक अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये यूनिट कभी ना कभी तो जीरो हो जाना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होता है, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें डिटेल में मैंने बताया है कि यूनिट्स कम होने के बावजूद भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, यूनिट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसको और डीप में समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि 15,000 हम यहाँ पर एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, यानी हर महीने हमारे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये आ रहा है। 6% इन्फ्लेशन रेट में मान करके चला हूँ तो 5 साल में जो 15,000 की वैल्यू है, महंगाई दर के ध्यान को रखते हुए इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी, फ्यूचर कॉस्ट, वो 20,000 हो जाएगी। यानी आज अगर मेरा खर्चा 15,000 में चल रहा है तो 5 साल बाद इतना ही खर्चा को बियर करने के लिए मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो 31 लाख से बढ़ करके हमारी वैल्यू 62,55,000 हो गई थी, उससे अब हम लोग 20,000 रुपया पर मंथ एसडब्ल्यूपी करेंगे और रेट ऑफ रिटर्न जो 20% हमें दिख रहा था और 5 सालों के लिए, तो हमारा जो 62,55,000 रुपया है वो 1,36,00,000 हो जाएगा आने वाले 5 साल में। और प्रत्येक महीने 20,000 तो हमारा बैंक अकाउंट में आ ही रहा है। इसके बाद से फिर 5 साल बाद हम देखेंगे कि हमारा खर्चा अब कितने में चलेगा, यानी 20,000 का वैल्यू, ध्यान से सुनिए, 20,000 का वैल्यू आने वाले 5 साल में इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से कितना बढ़ चुका होगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, करंट वैल्यू 20,000 मैंने सेट कर दिया और इन्फ्लेशन 6% और आने वाले 5 साल में देखते हैं कि 20,000 की वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगी। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इसका फ्यूचर कॉस्ट आ रहा है वो 26,765 रुपये आ रहा है। इसको राउंड फिगर कर देते हैं हम लोग, 27,000 मान करके चलते हैं। ठीक है, यानी कि आने वाले फिर 5 साल में हमें 27,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हमने 15,000 निकाला था, उसके बाद से 5 साल बाद हमारे महंगाई दर के हिसाब से हमारा पैसा 20,000 की जरूरत पड़ने लगी, तो 20,000 हम निकालने लगे। अब 20,000 में भी हमारा खर्चा नहीं चल रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो अब हमें 27,000 की जरूरत पड़ेगी। तो 27,000 हम पर मंथ निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी।
आप स्क्रीन पर देखिए, जो 1,36,00,000 वैल्यू हो चुकी थी उसके हिसाब से 27,000 पर मंथ मैं यहाँ पर SWP सेट कर रहा हूँ। अब 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आने वाले 5 साल में हमारा जो 1,36,00,000 है वो बढ़ करके 3,12,00,000 हो जाएगा और हर महीने 27,000 तो हमारे बैंक अकाउंट में आ ही रहा है। इसी प्रकार से हर 5 साल में आप अपना अमाउंट जो है, जो पर मंथ आप निकाल रहे हैं, उसको बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ आपका ये वाला जो पैसा है वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। करोड़ों में ये वैल्यू बन जाएगी सिर्फ 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। 5 लाख आप इन्वेस्ट करिए, 10 साल इसको होल्ड रखिए, उसके बाद से 10 साल के बाद आप इस पैसे से SWP स्टार्ट करते जाइए और आप अपने महंगाई के हिसाब से आप अपना SWP का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लान है जो कि रिटायर्ड पर्सन के लिए बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि यहाँ पर आपका मंथली खर्च चलाने के लिए आपको पैसे भी मिल जाते हैं और आपका पैसा ग्रो भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स ये है कि आपको ध्यान ये देना है कि जितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसके आधे या फिर आधे से कम में ही जब आप पैसा निकालेंगे, मतलब कि अगर आपको 20% मिल रहा है तो आप साल का 6%, 7%, 8% तक निकाल सकते हैं। इससे आपका पैसा तेज़ी से ग्रो होगा और आपको मंथली खर्च चलाने के लिए भी आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप ज़्यादा सक्षम हैं, तो 5 लाख से बढ़ा करके आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उतना ही आप पेंशन का अमाउंट बाद में बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 15,000 से स्टार्ट किया था, तो हो सकता है कि आपके खर्चे 25,000 में चल रहे हैं, तो आप 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। 25,000 स्टार्ट करने के लिए आप अगर 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप बड़े आसानी से 25,000 पर मंथ स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के आपको प्लानिंग आज ही से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जा करके निश्चित तौर पर पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप अपने रिटायरमेंट के एज में होंगे और उस समय आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।